नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अफसोस के साथ एक ऐसे तबके के हवाले से जो मुसलसल पिस्ता पे पिस्ता चला जा रहा है। हुकूमत की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई इजलास बुलाया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट की बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आने वाले प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताया जाता है, लेकिन एट द एंड इम्प्लीमेंट कहीं नज़र नहीं आता है। तो हम आज बात करेंगे चेंची रिक्शे वालों की कि ये वो तबका है जो मेहनत मजदूरी करके कमाना चाहता है, डाकू नहीं बनना चाहता, चोरी चकारी नहीं करना चाहता। तो ये वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके कमाना चाहते हैं। अब ये मेहनत मजदूरी तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको वो भी नहीं करने दी जा रही। न जाने इनको किस तरफ धकेलना चाह रहे हैं कि ये चोरी करना शुरू कर दें या ये डाकू बन जाएं, क्योंकि इनके पास ये भी फैमिलीज चलाते हैं, इनके पास भी एक दिल है, ये भी मसावी हकूक़ के हकदार हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। इनके हवाले से भी हमें सोचना चाहिए और इनका ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे मैं मरीम नवाज़ साहिबा से इल्तिजा भी करना चाहती हूँ कि ये वो लोग हैं जिनकी रोज़मर्रा की दिहाड़ी 1000 रुपये है, जिसमें से इन्होंने पेट्रोल डलवाना है। अगर रिक्शा अपना नहीं है तो रिक्शे के मालिक को भी पैसे देने हैं, और उसके अलावा जो बचा कुचा है जिसमें वो नन्ही सी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, पेट भी तो पालना है ना, मेहनत करने के लिए उनको खाना भी खाना है, या नन्ही सी ख्वाहिशात है घर वालों की या बच्चों की, वो पूरी करें वो बेचारे, या भत्ताखोरों को भत्ता दें। आज जिस पॉइंट पे हम मौजूद हैं, यहाँ से हमें कई इतलाआत मौसूल हुई हैं कि जी यहाँ पर नाजायज़ पैसे लिए जाते हैं रिक्शे वालों से कि जी ये अड्डा हमारा है और आप इतने पैसे देंगे, इस रोड को क्रॉस फिर करेंगे। अगर वो नहीं देते तो उन्हें मारा जाता है, उन्हें धमकाया जाता है। क्या ये तबका पहले से ही परेशान नहीं है? क्या हमने अपने टैक्सेस, हमने अपनी जो जितने टैक्सेस हैं, हमारे जितने कर्जे हैं, जो भी अमाउंट से, क्या हमने इस गरीब गुरबा तबके से निकालना है, जिनके पास रोटी खाने का पैसा नहीं है, जिनको समझ ही नहीं आती कि भाई अभी चालान हो गया तो किससे उधार लेंगे। तो खुदारा आप इतने अच्छे काम कर रही हैं, इनके ऊपर भी नज़रसानी करें। आगे चलते हैं और उन भाइयों की आवाज़ कोशिश करते हैं बनने की और आप तक पहुंचाने हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। किसने पैसे लिए आपसे? वो इधर रेड टोपी वाला था, मैंने सवारी बिठाई है, वो कहते जी अड्डा दो इधर का। कितने पैसे दिए आप? मैंने अभी दिए नहीं, मैंने निकाले, देने लगा हूँ, ये भाई आ गया। मैं तो 20 रुपये कराया, तो कहते मरीज की अब तुम लेके जा रहे हो सवारी, मरीज का 100 रुपये अड्डा उसका। 100 रुपये मांग रहे हैं आपसे? हाँ, दिए तो नहीं है आपने? नहीं। तो क्या कहता है अपने आप को, कौन है वो? पता नहीं, कहते इधर का अड्डा चलता है, अड्डा दे दी बस। मतलब कि यहाँ से रिक्शा अगर गुजारना है तो पैसे दो, या यहाँ पे खड़े करने के? यहाँ पे खड़ा करके सवारी बिठाई है, वो अड्डा मांग खड़े करके जी। सब वो कहते हैं जी यहाँ पे रिक्शा रोक के अगर आप सवारी बिठा रहे हैं तो आपको अड्डे के पैसे देने होंगे, और जितना ट्रेवल है उसके हिसाब से 100 रुपया मांगा है। दिया तो नहीं है? नहीं देना आपने। आपकी सवारियाँ हो गई हैं पूरी? आप जाएं। आप टैक्स चलन दिया आवे एड़ा लिया कुछ सोचना चाहिए आवे। कौन लेता है पैसे आपसे? वो तो कानूनी दे ही ना जगे लगे ने, कानूनी अड्डा लगा हुआ है? कानूनी दे जगे ने। किस तरह कानून है, किस तरह पता है? आई पर्ची लेने हैं सारे पर्ची देने ने, दिखाओ पर्ची। साढ़े को मौजूद पर्ची है। अच्छा जी, इनके पास पर्ची भी है बाकायदा, और उन्होंने एक ऐसी फेक सी पर्ची बनाई भी है 30 रुपए की। अच्छा, जहाँ आगे पर्ची बंद भी हो चुकी थी और दोबारा पर्ची फिर शुरू हुई। किधर है वो बंदा जो लेता है आपसे पैसे? लेता बंदे होते खलोते हैं पुल दे अगली साइड खड़े होते हैं। यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पे कौन होता है यहाँ का नहीं पता। ये तो मामिया कॉलोनी का, इस चीज़ से हम ज़्यादा तंग है, क्योंकि अगर हमने लाइन क्रॉस कर ली ना तो 330 रुपये लेते हैं, वो जुर्माना लेते हैं। अच्छा, मतलब अलग ही उन्होंने जगह टैक्स अगर लगाया लाइन से पहले पर्ची ले ली, लाइन आती है, लाइन क्रॉस करके ना जो फ्लाई ओवर बना है वहाँ पे 330 रुपये लेंगे, वो 11 गुना जुर्माना है। इसके ऊपर लिखा 330 ये लिखा हुआ है, 11 गुना जुर्माना है पर्ची ना लेने की सूरत। अच्छा, पर्ची अगर आपके पास नहीं है तो आपने 300 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे? हाँ, 300 रुपये। ठीक है। कैसी हुलिया में होता है जो शख्स पैसे लेता है ऐसे? वो उधर ही बैठे होते हैं लाइन से, फ्लाईओवर के नीचे भी बैठे। कभी आपने उनसे पूछा है कि किस बात का पता ले रहे हो? कहते कारपोरेशन, ये म्यूनसिपल कारपोरेशन लिखा हुआ है। अच्छा जी, म्यूनसिपल कमेटी फिरोज वाला, उन्होंने एक फेक सी पर्ची बनाई हुई है, और इस तरह वो एक आम शख्स को, एक आम आदमी को, ऐसे मेहनत मजदूरी करने वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी जगह टैक्स ले रहे हैं, और हमने जी सुना था कि पार्किंग्स में आपको ऐसी रिसीट मिलती जिसमें 10 रुपये ज़्यादा, कभी 20 रुपये ज़्यादा। यहाँ पर तो बाकायदा ऐसा भत्ता लिया जा रहा है जो नज़र भी आ रहा है
लेकिन हम लोग इस तरह के अजीब हम आवाम बन चुके हैं कि जुल्म हो रहा है, तुम कहते करी जाओ भाई, अब जीना तो ऐसे ही है। आपसे कहाँ से किस किस बंदे ने कितनी दफ़ा लिया है? बड़ी बड़ी ली है पर्ची, ना हो गई तो 300 कुछ रुपये जुर्माना डाल देते हैं, लैंड क्रॉस होती है, ना लो तो फिर मारते हैं, उधर हथों पाई हो जाते हैं। अच्छा, क्या इसका क्राइटेरिया वो क्या कहते हैं कि रिक्शा खड़े होने के पैसे मांगते हैं आपसे या गुजरने के? नहीं, गुजरने के मेरे रोड के पैसे मांगते अच्छा जी, बॉर्डर कहते हैं जी, हमने बॉर्डर रखा हाँ हुआ है जी, अपना। ये बॉर्डर रखा हुआ है, जितने क्रॉस करना है, जिसने नहीं ली उसको 300 पे पड़ जाना है। गुंडे पल रहे हैं ये जो है ना, ये जो चीज है, ये मुझे अब मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, रिक्शे वाला हूँ। 5 लाख रिक्शा लाहौर में चिंची चल रहा है। अगर आप 5 लाख को देखें तो 25 लाख लोग, 2.5 मिलियन लोग जो है वो इस रोजगार से मुंसलिक हैं, जो इज्जत से खाना खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेहनत मजदूरी करके। ठीक है, सफेद पोशी की जिंदगी जिसमें हम बिल्कुल। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ना हमें जरूरत है और हम कोशिश भी नहीं उनको करते। भी तंग किया जा रहा है, उनकी भी जलील किया जा रहा है। इतना मैडम तंग किया जा रहा है, ये पर्ची आप कोट अब्दुल मालिक चले जाएं अच्छा, या इमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग जो है, मुझे ये बताएं कि ये 30 रुपए कहाँ पे जा रहे हैं, ये कौन ले रहा है, ये कौन सी वजारत इसको ले रही है? ये जो गुंडे हैं ना हुकूमतों के, जो इनको प्रमोट करते हैं, ये आप चले जाएं, बिल्कुल सीधे जाएं, ज्यादा दूर नहीं है, एक मोरिया से आगे जाएं, आजम मार्केट, सारी दोनों साइड पे आप देखें कि पार्किंग गाड़ियां रोड पे खड़ी हुई हैं। मैडम, रिक्शे वाले लोग बड़े परेशान हैं। ये जितने भी देखे सब सफेदपोश लोग हैं, इसमें पढ़े लिखे भी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे घरों के बच्चे हैं, हम अच्छे घरों के लोग हैं। लेकिन हम क्या करें इस पाकिस्तान में, जब तक हम टैक्स नहीं देंगे, जगह टैक्स नहीं देंगे, हम हमारी जेबों में हम किस तरह कितना टाका हम बर्दाश्त करें? मैडम, मतलब ये एसी सिटी को हम दिखा रहे हैं जी, ये देखें जी ये मरियम नवाज साहिबा को दिखाएं, इसी सिटी, ये सब मुलविस है। ये सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज जो पहली खातून वजीर आला मुंतखब हुई है, पहले मर्द हजरात आते रहे हैं सीएम बन के, वो तो नहीं कुछ कर पाए, लेकिन इस मैडम, अच्छा मुझे बताइए, आप लोग देते क्यों? ऐसी क्या बदमाशी वो करते, धमकियां देते हैं? अच्छा सुने आप कभी हमारे साथ चलें लाइव, आपका वहाँ पे प्रोग्राम, आप पीछे खड़ी हो जाए, मैं पर्ची नहीं लूंगा, मैं वहाँ से गुजरूंगा, मुझे कम से कम 8 से 10 गुंडे उनके घेर लेंगे। अच्छा जी, और इमीडिएट इफेक्ट पे वो उसी वक्त हमसे 33% यानी 30 है, अल्लाह, ये हमसे 330 रुपए उसी वक्त देंगे तो हमें जाने देंगे, नहीं तो मारते हैं, कैसे मारते हैं? गाली क्लोज करते हैं, अच्छा, मारते हैं गुंडे। अगर आपके पास पैसे ना हो तब? तो देने पड़ने हैं, रिक्शा पकड़ लेंगे, जाके घर से पैसे लेके आओ जहाँ से मर्जी। मैडम ये अच्छा, साथ में कब्जा माफिया भी, कि रिक्शा आपका ये बहुत रख बड़ा लेते हैं। माफिया है मैम, ये बहुत बड़ा माफिया है। अब स्टेशन पे भी देख ले, स्टेशन पे भी ऐसे अड्डे, आप आवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं, गरीब के बारे में सोचने की बात करते हैं, ये आम आदमी इनके बारे में। आ गई ये भाई लेके। अच्छा जी, ये कोट अब्दुल मालिक, वो रेड है, ये ब्लैक है। ये कॉलोनी की है। अच्छा आप मुझे बताएं कि क्या करते हैं, धमकियां लगाते हैं कि पैसे देकर जाओ, और पैसे आप सोचें कि आपको सवारी नहीं मिली, अब मेरी पूरा लाइफ दिन आप फरोज निकले वाला है, मैंने सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने का, अगर मैं सारा दिन रिक्शा इधर चलाऊं ना, मैंने घर जाने के ये 30 रुपए देने हैं तो देने गुजरना तो है, अपने घर जाना है, घर 30 रुपए ये देके। 30 रुपए दे के जाना है हमें, अगर आपके पास ना हो तो रिक्शा पकड़ लेंगे वो मैडम, वो कहेंगे जाके जहाँ से ना मर्जी ले। पुलिस है ना कोई डिपार्टमेंट का बंदा है, पुलिस वाले खुद कुछ भी नहीं है, फिर क्यों देते हैं? खुली छूट आगे है। से क्यों नहीं आप लोग जवाब देते? हम क्या करें? मुझे बताएं, एक रिक्शे वाले का रिक्शा खराब हो जाता है ना, तो दूसरा ये अफेक्ट है हमारे लोगों का, वो सवारियां लेने की करता है, उसके साथ हमदर्दी नहीं करते हम लोग, एक को मार पड़ रही है, दूसरा खुश हो रहा है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि पुलिस को भी कहा है और वो एक्शन नहीं लेते? नहीं लेती एक्शन, कितनी दफा कहा है? वक्ती 2-4 मिनट के लिए वो गैप हो जाते हैं, फिर वही काम शुरू, फिर अगले दिन दोबारा आपके साथ वही उसी होता है? टाइम ये बस वो पुलिस चली जाती है, फिर वही काम डिवाइडेशन है, ये अपनी जो चलता है, ये बंदर बांट है, सब खा रहे हैं। मैडम हम मजबूर हैं, बिल्कुल मजबूर हैं, खालस मेहनत करने वाले लोग हैं, खालस। ये वो दिहाड़ीदार तबका है जी, जिन्होंने जितना पेट्रोल डलवाना है ना, उससे चंद की बचत होती है इनकी, और उसमें से भी आप हत्ता ले लेते हैं। ये देखिए अच्छा कोट अब्दुल मालिक हो गया पेट्रोल, फिर महंगा हो गया पहले
आप पेट्रोल ही डालेंगे, ऐसे बातें ही सुनेंगे तो ਅਸੀਂ क्या करेंगे? फिर गुंडागर्दी कितनी करेंगे। दफा रोका है आपको? बड़ी दफा रोका, हर उन जाए तो रोक लेंगे। अभी अपना जो क्या तारुफ कराते हैं? आपने पूछा है कभी क्या भाई हो कौन तुम? कोई तारफ नहीं कराते, कोई कुछ नहीं कहते, वो साड़ी गल नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। उन्हें आखना रक्षा बंद कराना है या पैसे देने ने ते किंज जाना रोकते ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਣਾ, ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। जो बिल्कुल मतलब बोलने की तमीज नहीं है, हाथ छूट होते हैं, मतलब गाली नहीं पहले मतलब आपके रिक्शे के आगे आ जाएंगे आगे कितने आगे। लोग? कम से कम 3 से 4 लोग एकदम आगे आगे रिक्शा रोकते हैं कि आगे नहीं जा हाँ जी, सकते? पर्ची चेक कराएं, ली है नहीं ली, इधर साइड पे अच्छा लगा जी, ये एक ओपन टूल प्लाजा बना हुआ है शहर के अंदर और समझ नहीं आ रहा कि पीछे कौन है। आपको कितनी बार रोका है? काफी दफा रोका, मारपीट भी करते हैं? गिरेबान भी पकड़ लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात कभी इत्तेफाक हुआ है कि पैसे ना हो जेब में तो आप दरखास्त कर रहे हैं कि भाई जाने दें? पैसे ना हो तो गाड़ी को खड़ा कर लेते हैं। आप पैसे लेके आओगे तो आप किस गाड़ी लेके अथॉरिटी से? कभी पूछा नहीं भाई हो कौन? उनसे पूछे तो वो ये आगे से ये कारपोरेशन की पर्ची है। हरियाणा के म्यूनसिपल कारपोरेशन का काम है कि ये सड़कें बनाना, लाइटें मोहल्लों में लगाना, उनका काम ये तो नहीं है जगह लेना, क्योंकि इसके ऊपर लिखा ये जवाब आप उन्हें देते हैं? देते हैं, देते हैं, वो कुछ भी नहीं सुनते। वो सुनते नहीं है। अभी वो बड़ा वो जो कहते हैं ना, उनके मुंह को खून लगा, हराम लगा हुआ है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या लाहौर मेट्रोपॉलिटन की यहाँ पे कोई है मोहर सख्त है कोई इस नहीं पे? है। एक ये पर्ची जरा बनी देखे, इसको जरा क्लोज दिखाए। मैम हम पिसे हुए लोग हैं, हम वो लोग हैं कि हम गलत नहीं कर पा रहे, हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, मुअज्जब रहने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे तो कोई रोटी लेके नहीं आएगा वाला। वो तब भी नहीं छोड़ते, वो कह रहे हैं मरीज मैं क्या कोई मरीज लेके जा रहे हैं, कोई बीमार बंदा, कोई माई है, कोई जैसे भी है, गरीब है, उन्हें किसी का एहसास नहीं है कि आप जाएं, नहीं उन्हें कहना पैसे दे के जाएं। हमारी आपसे गुजारिश नहीं है, हम ये आज ही करेंगे। ये हम सारे आपके साथ रिक्शे वालों की तरफ से मैं आपकी जो है ना एक रिक्वेस्ट करता हूँ। पहले डॉक्टर बिलाल शफीक आपके साथ लाहौर रंग पे होते हैं। रिक्शे में बैठ जाना, किसी उसके रिक्शे बाद- नहीं, आपने अपनी गाड़ी में आना है, आपने साइड पे खड़े हो जाना है। मैं या ये भाई हम पर्ची लेने के बगैर वहाँ पे गुजरेंगे। जब वो हमें रोके, आप अपना कैमरा ऑन कर देखें कि वो किस तरह बोलते हैं। जुल्म हो रहा है, हम आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि हम पिसे हुए लोग क्यों नहीं उठा सकते? नहीं उठा सकते। आवाज साड़ी आप अपने आप को इस मुल्क का शहरी नहीं मैम समझते? वो राणा आपके तनवीर पास बराबर के राइट्स हैं, बराबर के हकूक राणा होते हैं। तनवीर वो कहते हैं जी हमारे मैडम ये बड़ा लंबा राणा तनवीर है ना, जो वो कहते हैं हमारा मेन है वो जो ये इनका जो वजीर दिफा है या अच्छा। राणा तनवीर हुसैन जो है शायद वो जी वो हमें पैसे देने पड़ते हैं। ये आप दूसरे जिले में इंटर हो गए हैं, ये उसकी पर्ची है, ये कोट अब्दुल माल। कैसा लगता है आपको कि आप किस पे मोटरवे पे सफर कर रहे हैं? क्या सोचते हैं आप? मैं- अच्छा, अकल सबकी ये एक्सेप्ट करती है कि ज्यादती हो रही है, अक्ल भी मतलब और वो पक्का करके जाते हैं कि नहीं है साढ़े मैम पास वो उन्होंने पर्ची तंबू है, लगाए हुए हैं, गुंडे बैठे हुए हैं, दाढ़ियां खत करवाई हुई हैं, मतलब चश्मे लगाए इस हुए हैं। अड्डे पे कितने लोग मौजूद होते हैं? उस अड्डे पे इस अड्डे पे भी बहुत है, यहाँ पे भी बड़ी खुली डुली ज्यादती हो भाग रही गए है। अभी सारे। अब मतलब वो सामने नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। मैंने एक मतलब दिन कि यहाँ अगर पे कोई रौला डाला गवर्नमेंट- था, वो कह रहे हैं जी कोई गवर्नमेंट ले का रही। डिपार्टमेंट है, कोई ऑथेंटिक काम हो रहा है तो भागने की या गायब होने की जरूरत नहीं है। कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पर इनका, कोई ऑफिस कोई चीज नहीं कोई- है, मैडम आप मैं आपको छोटी कोई सी छोटा सा अड्डा भी नहीं है खुलेआम लगा। नहीं कैलकुलेशन मैं आपको छोटी सी बताऊं। स्टेशन पे 1 लाख रिक्शा डेली यहाँ पे आता और जाता है, मिनिमम 1 लाख, और 1 लाख रिक्शे से 30 रुपए लिए जाते हैं। एक रिक्शे से लिया जाए। और इसको आप देखें 3 मिलियन पर डे बनता है। हम चुप है, हम दे रहे, हमें नजायज बिल आ रहे हैं। और आप में से बेशुमार ऐसे हैं जो नहीं दे पाते, उन्हें 300 देना पड़ता है। 330 देने पड़ते हैं, आपसे मांगेंगे, दूसरे आपको रिक्शे कितनी वाले बार से रोका है? मांगेंगे। मुझे 2-3 मरतबा रोका उन्होंने। इस अड्डे पे? नहीं इधर नहीं, वामिया कॉलोनी। अच्छा, यहाँ पे मैं- हुटिंग नहीं होती। मैं उस दिन गया हूँ परसों, भाई के साथ हॉस्पिटल गया हूँ, वापसी आ रहा था, बॉर्डर क्रॉस किया, वो कौन कहते सा बॉर्डर क्रॉस किया आपने? वामिया कॉलोनी वाला, ठीक है। उधर से आ रहा था, उन्होंने कहा पर्ची दिखाओ, मैंने कहा यार मैंने अभी ली नहीं है, आईडी कार्ड दिखाएं। आईडी कार्ड दिखाया, कह रहा फिरोज वाले कचहरी में आप जाके ना आईडी कार्ड लेना, अच्छा, पहले जुर्माना भरो यहाँ पे। मैंने कहा यार जुर्माना किस चीज़ का है, रिक्शा तो चलाया नहीं है मैंने। वो कहते हैं 250 रुपये दे दो जाओ, तो नहीं तो थाने गाड़ी बंद करवाए। बहुत कम आपने करेंगे। दे दिए फिर? हाँ, दे दी। आपने बहस नहीं की? बहस उससे की। पूछा नहीं भाई कौन हो? कर नहीं मैडम वो कुछ भी नहीं कर सकते हम, वो पकड़ लेते 10-12 जितने।
आप भी मार सकते हैं आगे से। कैसे? ये क्या मतलब है? एक बंदा क्या, वो 8-10 बंदे हैं, बंदों को कैसे मारा? वो 8-10 होते हैं, एक रिक्शे वाला क्या करेगा? आएगा पुलिस वाले कहेंगे कि उन्होंने अपना कानून मुसला है, कोई कमेटी वाला है, कोई कुछ है, ਅਸੀਂ फिर बेगुनाह अंदर जावांगे, फिर बेगुनाह बाहर आवांगे पैसे दे के, फिर की फायदा? वो 30 रुपये दे दे वो चंगा नहीं है। थाने वाले ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 5,000 ਲੈ लेंगे, 10-5,000 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ लेंगे, फिर की करांगे? बल्कि उनसे नहीं लेंगे वो पैसे, उनसे वो डरते हैं? क्योंकि वो मंथली देते हैं उनको। अब मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप रिक्शे वालों की बात सुन रहे हैं इतने तहम्मुल से और इतनी दिलजोई से। यहाँ पे अब जो है वो लग रही है नंबर प्लेट जो लगा रहे हैं येलो कलर की, वो पता नहीं क्या फैक्ट है, क्या सूरत हाल, अब कौन सा पैसा चाहिए इलेक्शन के लिए। अभी वो 3,000-4,000 रुपया नंबर प्लेट लगाने का हमसे ले रहे हैं, वो किस मत में ले रहे हैं ये भैया आपको दिखाते हैं। मतलब तंग किया जा रहा है एलटीसी की तरफ से, मतलब हमारी हर तरफ से यहाँ पर हम मरियम नवाज साहिबा से दरख्वास्त कर लेते हैं कि मरियम नवाज साहिबा यही आपके लोग हैं, आपके ही शहरी हैं जो आपके एमएनए राना तनवीर की वजह से पिस रहे हैं, परेशान हैं, तो इनके ऊपर भी नजर करम करें और इस मसले का भी हल निकालें। वो लोग जो न जाने कोई डिपार्टमेंट से जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो कहते हैं कि जी आपने यहाँ पर पैसे देने हैं तो जाना है। आया क्या कोई किसी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है? मोटरवे भी नहीं है, क्या है? कौन से ऐसे टूल प्लाजाज बनाए हुए हैं जो हवाई हैं? और न जाने वो लोग कौन है जिनका कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है, कोई ऑफिस भी नहीं है, आईडी कार्ड्स तक ले लेते हैं। आखिर इनके पीछे कौन है जिसके बिहाफ में ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर एक और भाई है। हाँ जी जी, ये बाजी ये नंबर प्लेट लगा रहे हैं। एक मिनट, ये बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये नंबर प्लेट लगी हुई है, ये एलटीसी वाले लगा रहे हैं, ठीक है। जिस रिक्शे को ये नंबर प्लेट नहीं लगी हुई वो रिक्शा बंद किया जाता है। अच्छा, इसके कितने पैसे ले रहे हैं? इसके टोटली चार्ज हो रहे 2200-2300 रुपया चार्ज हो रहा है इसका। अच्छा, तकरीबन ड्राइवर का 2,500 रुपया खर्चा आ जाता है इसके। मतलब ये वो तबका, इनको रिलीफ देने के बजाय आप नए नए उसके शशके निकाल रहे हैं उसमें। भाई उन्होंने कहाँ से लगानी है ये नंबर प्लेट? 2,500 रुपया खर्चा आ जाता है, जिसके अंदर अगर वो गाड़ी बंद कर देते हैं, स्टैंड वाले जो लिहाजा से 200 रुपया लेते हैं, जो हमारी दिहाड़ी टूटती बच्चों का रिजक जाता है वो लिहाजा से जाता है, और हम डेली का कितना पेट्रोल डलवाते हैं आप? डेली का हम 1,000-1,200 रुपया पेट्रोल क्या डलवाते बचत होती है उसमें? तो यही को 1,800 रुपया 1,200 उसमें से इन्होंने 200 चलान देना है, 330 जुर्माना वहाँ देना है, क्या क्या करना है? बचाना क्या है? बाकी तो आप, मैं कहती हूँ हुकूमत को खाना भेज दे क्योंकि बड़े पैसे हैं जो अब बचता यही है। करना पड़ेगा क्योंकि या कोई एक बॉक्स बनाए यहाँ पे चंदे का और वो उनको ध्यान कर दिया करें, क्योंकि आपके तो वो पैसे काम के ही नहीं बिल्कुल है। यही बात है, इस तरह ही होना चाहिए, क्योंकि बॉक्स बनना चाहिए, उसके अंदर हमारे चंदा इकट्ठा होना चाहिए जो इनको जाए। बिल्कुल, हम लगाएंगे यहाँ पे ना, हुकूमत के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे लगाए क्योंकि सबसे अमीर तबका ही है कि हर तरह से इनका ही खून चूसा जा रहा है। हाँ जी, असल नंबर प्लेट भी लगी हुई है इसकी, तो ये पैसे बटोरे जा पैसे ले रहे हैं, किस बात के ले रहे हैं? ये ऐसे जगह टैक्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट है, वो सामने दफ्तर है, दिहाड़ी टूट जाती है, उधर सारी दिहाड़ी दलील होता, 500 उसको दो, 200 उसको दो, ये उधर जाओ तो इधर आओ, 2 दिहाड़ियाँ टूट जाती हैं। मुझे तो समझ नहीं आती अपनी गवर्नमेंट की। बने बनाए पुल को रेनोवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लाईओवर्स को खूबसूरत बनाना शुरू कर देते हैं। और भाई खुदारा जो काम है करने वाला वो करें। नंबर प्लेट ऑलरेडी लगी हुई है, इस पे क्या जरूरत है उधर ऊपर एक प्लेट लगाने की? बस जी 2,000 रुपये लेते हैं ये लगवाने का, और ना लगवाओ, फिर ना लगवाओ तो गाड़ी बंद करते हैं। बंद है? अच्छा, जिदे कोल 2,000 रुपया नहीं है, उन्हें प्लेट नहीं लगाई तो गड्डी ओदी बंद होगी, तो वापस किंज लेके आओगे? तो ये लेके आओगे, वो अपना लेके आओगे तो गड्डी मिलेगी। बेचे हुकूमत को, साहिबान को इनसे नहीं है, उनका दिल खाली है साथ से। मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब का ऐलान था कि रिक्शा वालों के लिए, मोटरसाइकिल वालों के लिए जो है वो हम कम कीमत पे पेट्रोल लेके आएंगे, ये दावा था उनका। कर तो दिया, ईद का तोहफा दे दिया ईद का तोहफा तो अभी कम है मैडम, अल्लाह की कसम, मैं आपको, हम सफेद पोस्ट बंदे हैं और मर्द हैं, हम अपनी जो है ना वो कसम पुरसी यहाँ पे बयान खुल के कर नहीं सकते, किस तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये हमारे सामने, अल्लाह की कसम, आए ना हम इनके साथ बात करें। मैं मरियम नवाज साहबा कभी स्टेशन पे आए ना, आपके वोटर यहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को 3 बार वजीर आजम बनवाया है, ये वही रिक्शा वाले हैं।
इलेक्शन वाले दिन लोगों को घरों से निकाल के वोटरों को लेके जाते हैं पोलिंग तक। हमारे बच्चे सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को फेस नहीं कर सकते। अल्लाह की कसम अब ऐसा वक्त आने वाला है, इनकलाब आ जाएगा, किसी दिन ऐसा ही होगा ये रिक्शे वाले अक्के हुए कोई ना कोई बड़ा काम कर देंगे। क्योंकि मैडम हम सारा दिन काम करने के बाद अपने बच्चों को 12-13 घंटे काम करते हैं। मैडम हम मेहनत कश लोग हैं, और घर जाके ये रोना भी नहीं बता सकते। घर जाके ये रोना भी नहीं, वो कहते हैं क्या सुना रहे, इन्होंने हमारा जीना दोभर कर दिया है। अल्लाह की कसम इससे बेहतर था हम फलस्तीन में पैदा हो जाते, शहीद हो जाते, पाकिस्तान में पैदा ना होते, हम फलस्तीन में पैदा हो जाते। ये जितने बड़े हुकूमतें बनी है ये सिर्फ कर्ज लेने के लिए बनी है। वो अल्लाह की कसम ये तमाम हुक्मरान रिक्शा चलाए और रिक्शे वालों को ये हुक्मरानी दे दे, हम 1 साल में अपने मुल्क का कर्जा उतार देंगे। एक साल में ये मैडम बोले तब भी मरे या ना बोले तब भी मरे। ये बॉर्डर वाले ना, नहीं, उनकी नजर में आप सबसे अमीर हैं, इसलिए वो सारे टैक्स सारे बता भत्ते। रहे हैं कि वो जो बॉर्डर वाले ये रिक्शा बंद करते हैं ना, वो प्राइवेट स्टैंड के पास बंद करते हैं। वो अच्छा। स्टैंड में बंद कर दिया, हम चलान छड़वाने जाते हैं, पहले बैंक में पैसे देते हैं, फिर स्टैंड वाले को 200 रुपया उसको अलग देते हैं। 800 रुपया लक्कर मंडी स्टैंड में बंद करवा देते हैं वो। अच्छा, 800 रुपया प्राइवेट वो स्टैंड लेते हैं, 2300 रुपए की नंबर प्लेटें लगती हैं। वो पहले आप नंबर प्लेटें लगवाएंगे, फिर अपना रिक्शा चलाएंगे आप। रिक्शा वहीं खड़ा है, रिक्शा बंद है। बंद है। अगर आप नंबर प्लेट नहीं लगवाते हो उसको छुड़वाने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। छुड़वाने के लिए अगर आप ये नंबर प्लेट लेके नहीं आते हो तो आपका रिक्शा बाहर नहीं जाएगा। मतलब कि रिलीफ तो चाहे नहीं आपके मिला, बच्चे नहीं भूखे मर पाते। जाए, चाहे आप भूखे मर जाए, इसमें उसको कोई हमदर्दी कितने नहीं की है। प्लेट लग रही है ये 2300 रुपया लगता है टोटली। 2,500 रुपया जिसके पास नहीं है, जिसने नहीं कमाया इतने दिन तक, और उसकी रोजी रोटी जो आपने बैन कर दी है, तो कहाँ से लाई डाई? कोई मसला नहीं, उनको उनके लिए कोई मसला नहीं है, ये उनके लिए आम सी बात है। ये हमारे लिए आम सी बात नहीं, उनके लिए आम सी बात है। आपके बच्चे हमारे पास आए, अब इनकी आंखों से आंसू निकलवा दे। आपको कितनी बार रोका गया? जी हमें भी रोका, हमने भी लगवाई है, वो लगी हुई है, देख लो 2300 रुपया दिया हमने, हमारा 3 दिन रक्षा बंद रहा है, उसके बाद लेके अच्छा, आए। पहली दफा जिसको बताते हैं, जो बंदे को पता ही इल्म ही नहीं है, उसको भी करते हैं, उसको भी बंद कर देते हैं, छोड़ते नहीं, उसको उसकी भी। बात ही नहीं सुनती। उसको कहते हैं कि आप साइड पे लगा दें, साइड पे लगा के ये प्लेटों लगवा के लाएं तो रक्षा ले जाएं, वरना अपने घर में जाए। मैडम इनसे कहे हमें बंद कर ये दें। 1800-2000 रुपए की है, 1800-2000 हमारी दिहाड़ी है, ठीक है। हम वो ये भी कभी लगवाएंगे, बड़ा अच्छा चलाएं तब बनती है। चलती है, ठीक है ना। वो लगवाए तो चला सकते हैं रोड पे, जो नहीं ना लगवाए हमारी गाड़ी भी बंद है, हम भी बंद है। 3-3 अच्छा। 4-4 दिन हमारे रश्के भी बंद है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਗ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਰਦੀ ਅਫਸਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਢੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। हमें कोई सवारी कहती ना मेरे पास किराया नहीं है, तो हमारे दिल में फौरी एहसास आ जाता है कि यार इसको बिठाओ, इसके पास किराया नहीं है। हम किसी वर्दी वाले कहते हैं ना सर 200 मेरे पास नहीं है चलान, तो वो कहता है इसका 500 का करो। हम बात करने आए थे यहाँ के जगह टैक्स की, लेकिन यहाँ पर तो वो हुकूमती मसाइल इतने शर्मनाक किस्म के निकल आए हैं कि उस पर ही अफसोस करना शुरू हो गए कि जी ये नंबर प्लेटों की भला क्या जरूरत है, ये नजर नहीं आती ये उनको। पैसे दे के लगवाइए। मेरा ख्याल है उनकी आईसाइट ठीक नहीं है, इसलिए ये व्हाइट में ना वो येलो में लगवा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जरूरी है। अगर आप 25 मैडम आप छोड़ें, किस तरह हम जी रहे हैं, ये लोग किस तरह अपने बच्चों के, इनमें बुजुर्ग भी हैं, मतलब सारी तरह कैटेगरी के लोग हैं। अगर यही लोग रिक्शे छोड़ के बाहर निकल जाए तो क्राइम बढ़ जाएगा, लोग जेबें काटेंगे, लोग लोगों के सर काटेंगे, पेट काटेंगे। जायज पैसे भी दे रहे हो, गल्ला भी सारी मान रहे हो, फिर भी डरना तो ਅਸੀਂ ਦੀ 300 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 250 ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਆ। ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ ਕਿਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੰਘਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੱਗਾ ਲਾਇਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸੌਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ।
ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀਏ ਥਾਣੇ ਭੁਗਤੀਏ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਂਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਜ ਵੇਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲਾਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਜੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰੋਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ बचा के अफसोस की बात है, इतनी गहरी इस भाई ने बात कर दी है कि मुझे किसी डाकू वाकू का कोई डर खौफ नहीं है, हमें तो यही मार देते हैं। बिल्कुल ये सार्जेंटों का हमें डर है घर जाते हुए हमें हमारा रिज़्क हमारे बच्चों का रिज़्क ये छीनते हैं हम जंगल से गुजरना पसंद करते हैं आगे 200 का चलान था अब 2000 का चलान है ठीक है ना अब 2000 का चलान हम 2000 कहाँ से देंगे उतना हम तो अपने बच्चों कमाते की नहीं रोटी आप लेके लोग। जाइए कि हम उनको वाले खिलाएं वालों को दे के सवारियां उतार देते हैं कि उधर जो भाई ऐसे अपने आगे जा रही नहीं सवारी भी कुछ नहीं कहती ये तो चल जाती है तो हम क्या करें किसको बताएं आप लोगों को बताएं आप दिखाएंगे एक दिन टीवी पे दिखाएंगे दूसरे दिन बंद फिर वही कुछ है कोई एक्शन नहीं कोई भी नहीं लेता ये सब रले मिले हैं चीफ मिनिस्टर जो भी है ना जो जिनको हम वोट देते हैं ये सब कुछ रला मिला ही है ये उनको पैसे खिलाते हैं बस ये मामला है कोई भी कुछ नहीं करता ना करना ही है किसी ने कुछ ये नहीं कि करेंगे झूठ है ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਸ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ IMF ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਨੇ कि डॉलर जे किराया लेने तो डॉलर कमाने हैं। बात जनाब यहीं पर हम इसको मुख्तसर करें तो अमीर और गरीब की तकसीम का मामला जिस पे आपका जोर चलता है आप चला लेते हैं, जहां आप रोके ना किसी वीएड वाले को तो वो आपको उतर के बराबर का जवाब देगा। आपका आपने यहीं से कर्जा पूरा करना है, इधर से ही आपने टैक्स पूरे करने हैं, इन्हीं की जो पता नहीं तमाम जितना वो कह रहे हैं कि जो ज़रा ज़रा सी सांसें हैं ना उसको खींच लें बस किसी तरह से। हाँ जी, कौन लेता है यहाँ पर आपसे जगह टैक्स? ये अकरम है, इधर ये पीछे उनका दफ्तर है, वो लेते हैं पैसे। कितनी देर से आप रिक्शा चला रहे हो? मैं हो गया 15 साल से। इस अड्डे पे कब से खड़े हो? इस अड्डे पे भी 15 साल ही हो गए। तब से दे रहे हो पैसे? हाँ, दे रहे हैं। 15 साल से ये बंदा जी भत्ता दे रहा है और पता ही कुछ नहीं है कि वो बंदा कहाँ से है, उसके पीछे कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट है, किस बात के पैसे ले रहा है, किस बात के पैसे ले रहा है। ये रस्का खड़ा करने के कौन सी लाइन है आपकी? ये ताजपुरे की लाइन है, ये पंचपुरे की लाइन है, ये जल्लो मोड़ की है, वो जोड़े पुल की है, वो क्या नाम है गाजियाबाद। ऐसे ही हम कहते हैं हमारे मुल्क में बिजनेस नहीं है। आप बिजनेस आइडियाज देखें, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए यहाँ पर, क्या क्रिएटिव आइडिया उनके पास, लाइनें बनाई हुई है जी हर एरिया की। 7 बजे लेके तो शाम 7 बजे तक ये अड्डा देते हैं 120 रुपए। अगर एक सुबह जब आना 7 बजे तब 120 रुपए देने हैं। अड्डा ये रोड है भाई। बस उन्होंने वो कह रहे हमने लीज पे जगह ली हुई है, ठेका दिया, हमने पैसे भरे। कैसे दिया हुआ है वो उनको पता हो, हमने तो फिर क्या नाम है बच्चों के लिए लेके जाना। आप अपने घर के बाहर एक जगह पर सर्कल लगा लें और आप कहें जी ये अड्डा है मेरा, इधर जो गाड़ी रोज आके पार्क करेगा पैसे देगा। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी भी मजबूरी बन जाती है। अगर बाहर खड़े हो रोड पे तो वो क्या नाम है ये वाल्टन वाले नहीं खड़े होने देते। अच्छा, लेकिन इधर ये है कि 2-3 घंटे बाद नंबर आ जाता, पैसे देने पड़ते हैं। कितने पैसे देते हैं? अगर सुबह हम 7 बजे आए तो 120 रुपए देने हैं, अगर उसके बाद आए 1 बजे से बाद तो 70 रुपए देने हैं। 70 रुपए देने हैं, 6 सवारी तो हम ये बाहर निकाल लेंगे, गाड़ी नहीं बढ़ने देंगे, लाइन में से बाहर निकाल देंगे। किधर है वो बंदा जो पैसे लेता है? वो अभी इधर ही था, आ जाएगा अभी, उनका दफ्तर पीछे है, वो इधर ही होगा कहीं, आपको देख के साइड पे हो गया। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? क्यों अंकल जी पैसे देंगे? जुल्म नहीं है, नजायज पैसे ले रहे हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब इनको वैसे खड़े नहीं होने देते यहाँ पे, क्या करें? क्यों नहीं खड़े होने देते? ਉਹਨਾਂ ਦੀ रोड जे हाँ, वो कहते जी हमने वो पैसे भरे हुए हैं तो इसलिए हम नहीं खड़े होते। अगर किसी बंदे के कोल पैसे ना हों तो फिर आप जिस मर्जी लैंग्वेज में मुझसे बात करें, तो ये है कि वो ये इसके बगैर ना वो खड़े नहीं होते, इसमें तो हमारा कॉन्टैक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, तो हम आगे कर सकते हैं, ये करते हैं। इसके अलावा 2-2.5 करोड़ में कहते हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये सारा ये इधर बस वैगनों का भी अड्डा लेते हैं, वो 108 नंबर है आरे बाजार की, उससे भी पैसे लेते हैं।
और एक ही मोटरसाइकिल और बंदा गाड़ियों के हैं। है, एक ही बंदा है जो सारे पैसे लेता है? नहीं, अलग अलग बैठे हैं। वो उसमें बैठा हुआ पार्किंग बॉक्स में बैठा हुआ है, जो गाड़ी की जो पर्ची ले बॉक्स में रहा बैठा हुआ वो लेता है है, पैसे? वो गाड़ियों की ले रहा है, वो पार्किंग की। अच्छा, ठीक है, इधर है वो बॉक्स में बैठा हुआ, वो बाइकों की ले रहा है। उस साइड नहीं में आप box लोगों है। से जो ले रहा है वो बंदा किधर है? वो भी गया, दफ्तर में आप चले। दफ्तर बनाया हुआ है इन्होंने हाँ, बाकायदा? पीछे दफ्तर है उधर, वो कैमरे आपको देख रहे हैं सारे इस टाइम पे। हम सबको कैमरे रिश्के वगैरह वो देख रहे हैं दफ्तर में बैठ के इधर क्या हो रहा है। इसलिए नहीं आ रहे? हाँ, इसलिए ना वो मेन उधर बैठे हैं बंदे जो मुंशी है 15 ना, साल से आप पैसे दे रहे हैं, दे रहे हैं। नजायज पैसे दिए जा रहे हैं, पता भी कोई नहीं किसको दे रहे हैं। इतनी कमाई नहीं है जितने अड्डे देने पड़ते हैं यहाँ पे। क्या करें, पेट्रोल इतना महंगा है, क्यों देते हैं? देना पड़ता है। बाहर जब निकलते हैं खाली आना जाना पड़ता है, सवारी नहीं मिलती। यहाँ से जो लालच ये होती है, यहाँ पे खड़े होकर हमारा फेरा पड़ जाता है, सवारियां बैठ जाती हैं। पूरे 6-7 सवारियाँ मिल जाती हैं बगैर टेंशन के, सिर्फ इसलिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। कितने पैसे देते हैं? यहाँ पे हम फी एक गेड़े के 70 रुपये दे रहे हैं। अगर सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक लाएँ तो 150 रुपये देना पड़ता है। फिर हर फेरे के 20 रुपये देने पड़ते हैं। 120 पहले देंगे, उसके बाद 20 रुपये। अगर दोबारा आए हैं लाइन में लगे, फिर जब नंबर आया फ्रंट पे, फिर 20 रुपये देके जाना है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਫੇਰਾ नहीं भर सकते। उधर अगर फेरा भरोगे दूसरे फिर भी अड्डा लेना है। पर्ची लेगा वो। अगर वो उसे अड्डा नहीं देंगे वो सार्जेंट को भेज देगा हमारे पास, वो चलान करवा देगा। चलान कर ये इनकी पर्चियाँ भी हैं, वो आप चले जाएंगे ना आप पीछे, उनकी पर्चियाँ भी हैं वहाँ पे, तो ये चलान भी कर देंगे, वो चलान करवा देते हैं। मैडम अगर आप देखें, ये 2000 रुपए का चालान है रिक्शे। ये देखें जी, कैमरा का इतनी इनकी कमाई नहीं है, इतनी दिहाड़ी नहीं है, इतना पेट्रोल नहीं डलवाते। एक रिक्शे वाले का चालान है। मुझे बताएं की करिए, की करिए किस तरह, किस बात का चलान किया? किसको किया ये 2000 का चलान? ये बंदा है जी, इसका चालान हुआ। इधर आओ, बताओ किस बात का चलान हुआ? ये हम रोड के साइड में खड़े से सवारी बैठाने गए, वो अफसर आए ने चलान कर दिया। 5 रशिया का चलान किया, 5 रशिया 2-2 हज़ार का किया चलान। मतलब इतनी फिरौनियत, रशिया इतनी बंद कर फिरौनियत, रशिया बंद कर कितना कमा लेना भाई इन्होंने, इतनी तो इनकी दिहाड़ी नहीं है। 2000 के चलान, हम शादीशुदा बंदे हैं। बहुत मुश्किल हुआ पर रिक्शा कमाना। रिक्शा हमारे दिहाड़ियों पर है, 5-5, 6-6 सौ रुपये दिहाड़ी है। क्यों आई जानी है? 5-5, 6-6 सौ रुपये दिहाड़ी है, ये निकालना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा। समझ नहीं आती कि गाड़ी की दिहाड़ी निकालें या घर का खर्चा निकालें। अगर घर का खर्चा निकालते हैं तो गाड़ी की दिहाड़ी रह जाती है। पेट्रोल पूरा करें, पेट्रोल अब ये फिर 10 रुपये उसमें बढ़ा हल्की दिया। फुल्की मेंटेनेंस भी है, खराब भी कभी हो सब जाता कुछ है। उसी में ही है, सब कुछ उसी में ही है। अब फिर पेट्रोल 10 रुपये बढ़ा दिया, क्या करें? सवारी को किराया का कहते ना, सवारी को भी 10 रुपये किराया बढ़ा दे। सवारी हमारे वो उससे भी जो किराया चलता है उससे भी 10 रुपये कम देने की कोशिश करती है। अच्छा, वो भी पूरा नहीं देती? वो भी पूरा नहीं देती है, लड़ती है यहाँ पे। अब जो उसका किराया 80 रुपये चल रहा है, हम 80 रुपये मांगते हैं, वो कहते 70 रुपये। कौन सा हमारा खाता है बताओ? यहाँ के धर्मपुर से हम 50 रुपये पहले लेते थे, अब वो 40 रुपये भी देते रहते हैं। फिर रिश्के की दिहाड़ी 700 रुपया, आज 700 रुपया ना फड़िया, उन्हें कहना रिश्का खिलार दो। और बच्चे को कितों खवाइए फिर? आज दूसरी दिहाड़ी मेरे सिर से, अगर दिहाड़ी ना देती उन्होंने रिश्का फड़। मैडम ये वो तबका है जिसको ब्लैकमेल हर बंदा कर रहा है। गाड़ी के ऑनर भी हमें जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, दिहाड़ी 700 नहीं देंगे, वो कहेंगे खड़ी कर दो, बच्चे भूखे हो जाएंगे। आप नहीं चला सकते। रोड पे आ जाते हैं, हमें पेट्रोल में बहुत सारा प्रॉब्लम है। आप लोगों के तवसल से आप जरा उनको भी देखें जो पेट्रोल हमें कम डाल के देते हैं। मतलब 300 दिया तो पेट्रोल 300 का कभी भी नहीं डाल के देंगे। मैंने 12,000 रुपये गाड़ी का दिहाड़ियों को देना है, 12,000 रुपया। मुझे 8 महीने हो गए, मेरे से 12,000 रुपये नहीं उतर रहा। ओहो, 8 महीने हो गए। रोजाना गाड़ी वाला मुझे कहता है यहाँ पैसे दे या गाड़ी खड़ी कर। इसी चक्कर में रोजाना हमारा टाइम पास होता जा रहा है। क्या करें, नहीं इकट्ठे हो रहे, वापस कैसे दे? 700 रुपये डेली ये पहले ही तंग लोग हैं, इन्हें आपने मजीद तंग किया हुआ है। परेशान इतने हुए पड़े हैं जिसका कोई सामने। ईद आई है, अब आपको दिखाएं तो अगर कमीज उठाएं तो अपना पेट नंगा होगा। जवान आदमी है, क्या करें? कैमरे के आगे कुछ कह नहीं सकते कि हमारी जेब में क्या है। शॉपिंग क्या करें, शॉपिंग बच्चों की क्या करें? कोई शॉपिंग नहीं कर सकते, कोई शॉपिंग नहीं कर सकते। ये देख लें, ये बूट मेरे टूटे हुए हैं। और इसका कद देखें, माशाल्लाह 6 फुट फौजी लेवल का बंदा है। यूनिफॉर्म डाली हो तो पूरा जचे। इससे आगे कुछ भी नहीं कह सकते। जो महंगाई का दौर हो गया,
क्या कहेंगे मरियम नवाज को, क्या कहना चाहते हैं? रिलीफ के दावे कर रहे थे, शहबाज शरीफ रिलीफ की कुछ भी बातें नहीं कह के थक गए हैं, कुछ भी नहीं ये कर सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं ना ये कुछ कर सकते हैं, ये भी हम जैसे ही हैं। 90 वजीर सिर्फ ये कुछ भी नहीं कर सकते, कर्जा लेने के लिए बैठे। हम मुताज है ना, ये हमसे ज्यादा मुताज है। हम तो फिर भी कुछ आजाद हैं, ये तो कुछ कभी पैसे ना हो तो फिर इनको कैसे पैसे देते हैं जो बता रहे हैं? उधार कर लेते हैं या किसी से पकड़ के देने पड़ते हैं। अच्छा, माफ नहीं करते ना वो? माफी वाला तो नाम ही नहीं है ना। अगर सुबह 9 बजे से पहले मालिक को फोन कर दिया ना कि भाई छुट्टी है मेरी गाड़ी की, तो वो मान लेता है। अगर 11 बजे फोन किया ना तो वो कहता है भाई आपको 700 रुपये दिहाड़ी पड़ गई। ओ हो, वो देने हैं। गाड़ी चलाओ या ना चलाओ। 2 दिन हो गए बुखार चढ़ा, इनको आज 2 दिन हो गए बुखार चढ़ा, तो बुखार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। क्योंकि अगर रिक्शा छोड़ दिया नहीं चलाऊंगा तो 1400 भर गए। 1400 तो देना उसको, भाਵੇਂ घर कुछ ले जावा ना ले जावा, ਉਹਨੂੰ 1400 ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੱਡੀ ਛਾਵੇਂ ਲਾ ਦੇ। कदम नहीं आया। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਭਾਲੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੱਜ ਜਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਲਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। करेगा ये चलान कर दो। ਚਲਾਓ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ बदतमीजी करेगा, अगर पैसे नहीं देंगे, अगर बाइक से भी सवारी तो वो बदतमीजी करेगा, वरना चलान करवा देगा। यही अड्डे वाला, यानी को बाइट से आएगा, यही अड्डे वाला जो इसके पैसे लेता है, सारी वसूली लेता है ना, वो जब बदतमीजी करेगा या चलान करवा देगा। मतलब कि ट्रैफिक पुलिस भी इसमें मुलविस है। मुलविस है, वो भी कि खर्चा यहाँ लेके से जाती है। आप जाते हैं, इधर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, उधर अगर बाहर खड़े करेंगे तो वो भी पैसे वो भी लेंगे। पैसे इससे देने पड़ेंगे। ये जी मिली भगत चल रही है, इधर से नहीं तो उधर से सही। ये लेके जाएगा, उससे बगैर जान नहीं छूटेगी हमारी। इलेक्शन के दिनों में इन्होंने मेरा ख्याल है 70 अरब तो रिक्शे वालों से इकट्ठा कर लिया, 3-3 हज़ार का चालान हुआ है हमारा। यानी ये पिसे हुए लोग हैं, लेकिन ये इनकी हुकूमत की बड़ी पीली निकाल देनी है। ये जो सामने पीली प्लेटें लगी हुई है ना, इन्होंने नया टिकट छोड़ा हुआ जी, ये पीली प्लेटें आप लगाएं। ये पीली प्लेटें लगाने के बाद भी अगर रक्षा खाली भी जा रहा है ना, आपका चलान आपका फिर भी हो जाएगा 200 रुपए का, कोई मसला ही नहीं है। कोई आपने ये व्हाइट लगवा लिया, रंग पे तो नहीं कर देंगे? ये इस पे भी करेंगे, पीली उनके कहने पे पीली भी लगा रहे हैं, तब भी आपका चलान होगा। खाली जाएंगे तब भी चलान है, भर के जाएंगे तब भी चलान है। ये हर हाल में, ये वो कोई मसला ही नहीं, वो बताते ही नहीं है, चलान है बस। अगर हम चलान नहीं भरें वो गाड़ी बंद कर देंगे, अगर बदतमीजी करेंगे हम भी साथ बंद हो जाएंगे। कोई इशू नहीं है। LTC वाले बगैर वो दफ्तर के ये साथ ही है, कोई टेंशन ही नहीं। कभी शालामार, कभी मुगलपुरे, कभी हाजी कैंप, कभी इधर, कभी इधर भी आ जाते हैं। ये इनका कोई ठिकाना नहीं है। रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है इस टाइम, ठीक है। कैसे गुजारा होता है फिर ये इतना? बस अल्लाह ताला ये कर रहा है पूरा। ये देखो, दिहाड़ी पूरी 70 करनी है, घर पैसे देने, अड्डे पे पैसे देने की कर 70 रुपये एक सवारी का किराया है। 420 रुपये बनेंगे जब हम 6 सवारियाँ बिठाएंगे। अगर वो भी मुगल पर उतरेगी तो 10 रुपये उसके कम हो जाएंगे, ठीक है। उसमें से अगर आपने 70 रुपये अड्डा ले दिया तो आप बता दें क्या बचेगा उसमें से। जाहिर की बात है कोई 150 का पेट्रोल भी लग जाएगा, 150-200 का आपका। बहुत मुश्किल हो गई भैया, बहुत ज़्यादा मुश्किल। 2-3 घंटे बाद आता है, ये नहीं कि आए तो फौरन आ गया, नहीं, ये 4-5 घंटे बाद आना। वो देखो कितना रश्का लगा हुआ है, जो भी आएगा वो सबसे पीछे एंड वाले रश्के पे लाइन पे लगा देगा। एक रश्का जाएगा, फिर दूसरी की बारी आएगी, दूसरा जाएगा, तीसरा। अच्छा, इस भाई ने कुछ देर पहले बात की थी कि 15 साल हो गए मुझे रिक्शा चलाते हुए, और इसी अड्डे पे 15 साल में कोई अच्छा गवर्नमेंट का निजाम नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा। अस्सलामुअलैकुम। नंबर प्लेट नहीं तुसी चेंज कराई? ਬਾਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਮੰਗਦੇ 1300 ਰੁਪਈਆ। 1300 रुपया? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ 1300 ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈ। ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਫੜ ਲੈਣ ਆ ਕੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ? ਆਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆ ਕੂਵਤ ਕਿਲੇ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ मतलब ਕਿ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਆਪੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬਾਜੀ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪੀਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੀਲੀ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਜੇ, ਆਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤਾਂ 2500 ਦੀ, 2 ਤੇ 2500 ਦੀ ਪਲੇਟ। ਨਹੀਂ 2000 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1300 ਦੀ। 1300 ਦੀ ਜੇ। ਕਿੰਜ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? 9 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹਲੇ ਤੱਕ 300 ਰੁਪਿਆ ਪੋਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ? ਆਹ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾੜੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਬਚਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਫਿਰ? ਹੈ ਕੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ? ਬਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ।
कोई बचत नहीं। ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ ਆ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਉਂਝ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ नहीं हले तो आए ने। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਐ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਨਾ नंबर प्लेट नहीं लवाई तुसी वो पीले रंग दी। नंबर प्लेट लगनी है जे गड्डी नवी ਲਈ है लवानी है किंज लवाओगे किन्ने दी लग रही है? ਉਹ 250-300 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰਾ। रोकया नहीं तानू किसी ने? ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ रोकदे ने तो फिर की पैसे मंगदे ने जुर्माना देंदे तुसी? ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ किन्ने दा? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ 200-300 ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा इन्ना ज्यादा कर देंदे ने? ਹਾਂਜੀ तो नंबर प्लेट तुसी कितों लवानी ਉਸ है? ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ 200-300 ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ। तो तुसी नहीं कितों लवानी है? ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। किन्नी दी आ रही है ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ 1000-1200-1300 ਕਮਾਈ ਲਈਦਾ। बचत? ਹਾਂਜੀ 12 पेट्रोल कट के? ਹਾਂਜੀ 12 अपना जे रिक्शा? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ अपना रिक्शा जे पेट्रोल किन्ना को तुसी जो पवांदे जे? ਪੈਟਰੋਲ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1000-1200 ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਾਇਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा 1000-1200 तेल पै जांदा? ਹਾਂਜੀ ਤੇਲ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ बचत किन्नी होंदी जे? ਉਨੀ ਕੋਈ 12-1400-1500 12-1400-1500 किंज गुजारा हो? ਬਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। कदी कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਰੱਖੇ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖੁੰਦੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ 9ਵੀਂ 'ਚ ਦੋ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਇਲੇ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੇ? ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਬਾਜਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ कोई मिसाल बंदा है। नंबर प्लेट नहीं लगवाई पीले रंग वाली? चलान किया इन्होंने? चलान किया इस पे? कितने का हुआ ये? हाथ नीचे कर, बाजू नीचे कर लें, बाजू 200 का 200 का चलान किया। क्या मसाइल हैं ये? आप लोग कितना को कमा लेते हैं जो आप लोग चलान करते रहते हैं? बस ये तंग करते हैं फजूल में, ना कोई बात होती है ना कोई वजह होती है। ठीक है रोकते कहते जी चलान करवाना या गाड़ी बंद करवानी है। अच्छा बाकायदा ये कहते हैं? हाँ कि वो मिन्नत अल्लाह भी कर लो बात ही नहीं सुनते वो। अपना रिक्शा नहीं है तो बस वो मजबूरी समझते नहीं है वो चलान जिसका रिक्शा उसको कितने पैसे देने होते हैं? उसे कितने पैसे देते हैं? उसको 400 रुपये दिहाड़ी। 400 और पेट्रोल? पेट्रोल अपना ही होता है जो गाड़ी का काम होता है वो। क्या बचत है इसमें? बस रोटी मिल जाती है खर्चा पानी मिल जाता है, कोई एक्स्ट्रा पैसे कभी भी नहीं बचे? नहीं बचत होती नहीं है। बाकी चलान कर देते हैं? खा लिया हाँ या चलान कर देते हैं हफ्ते बाद हर हफ्ते चलान करते हैं बिला वजह ही कर देते हैं? बिला वजह बहुत पैसे। उन्हें क्या लगता है कि ये जो चिंची रिक्शे वाले इनके पास बहुत पैसे हैं? बस पता नहीं वो यही समझते हैं इनसे ही सारे टैक्स पूरे करने। हाँ बस ऐसा ही है। ये भी एक भाई है जी इन्होंने ये नंबर प्लेट लगवाई हुई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नंबर प्लेट लगवा ली फिर आपने? चलान हुआ था क्या आपका? वो तो वैसे भी होती है। क्यों होते हैं? ये तो सिर्फ एक बहाना है, एक ड्रामा है इन लोगों का, पैसे बटोरने का जरिया बनाया हुआ है। अब 1500 रुपये की नंबर प्लेट है फिर उसके बाद चलान जहाँ मर्जी फिर कहेंगे कि ये रोड आपका नहीं है, ये मसला है, यहाँ नहीं जाना यहाँ नहीं जाना। कभी किसी ने आपको कहीं रिक्शा खड़ा करने के पैसे लिए? नहीं पैसे तो अभी तक किसी ने नहीं लिए। कोई अड्डे उड्डे पे के? हम वैसे भी अड्डों पे चलते ही नहीं हैं, बरोबर ही चलते हैं। वहाँ खड़े होकर दिहाड़ी खराब करना ऐसे कुछ ना कुछ आ जाता है। कुछ ना कुछ आ जाता है। अल्लाह की रहमत। अपना रिक्शा है? अल्हम्दुलिल्लाह बचत होती है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये चलान हो रहे हैं जिसकी वजह बस ये ज़रा नजायज़ ही करते हैं। इनके आगे वाल्टन वाले बहुत अच्छे हैं, वो नजायज़ नहीं रोकते, चलान वो भी करते हैं, वो राइड पे करेंगे चलान। ये तो खाली बेचारा कोई जा रहा होगा उसको भी रोक के चलान करते हैं। हाय हाय जुल्म। ये तो निरी हाय बदुआएं इकट्ठी करते हैं। ये तो हमारी मजबूरी, हम कुछ कर नहीं सकते।
रिस्क कमाने निकले, अब बहसें करें या क्या करें? तो कहते हैं जी हमने अपना टारगेट पूरा करना होता है। अच्छा। हाँ जी, हालांकि उनको अलाउ नहीं है चिंची रिक्शे का चलान करना, हैवी गाड़ी का है, लेकिन वो सिर्फ टारगेट पूरा करने की वजह से वो ये चिंचियों का चलान करते हैं। हालांकि उनको LTC वाले जो है ना, उनको बड़ी गाड़ियों का है, चिंची का उनको कौन है कि चिंची रिक्शा लिख दो, कभी भी नहीं लिखेंगे वो, क्यों? उनको अलाउ नहीं है इस पर चलान करना, वो सिर्फ अपना टारगेट पूरा करते हैं। नोटिस करें जी ये बात, इसको नोटिस में लेना चाहिए कि जी ये अपना टारगेट पूरा करने के लिए चलान करते रहते हैं, बड़े परेशान से लग रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्यों मायूस बैठे हुए हैं? सवारी नहीं मिली? हाँ जी, बस इसी तरह ही, आपको पता ही है ज़रा मुल्क के हालात जो है, काम वाम नहीं सही है। कब से खड़े हुए हैं आप यहाँ? तकरीबन आधा घंटा तो हो ही गया है। आधे घंटे से खड़े हुए हैं? जी। कोई सवारी नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। अपना रिक्शा है? नहीं, किसी के हैं। और मंथली देते हैं या डेली पैसे देते हैं? नहीं, डेली पैसे देते हैं। देने 500। हाँ जी। 500 रुपया देना है जी। अच्छा, और पेट्रोल खुद ही डलवाना हाँ है? जी, खुद ही वो हाँ जी, गैस गैस, है? हाँ जी, वो खुद ही डलवानी। गैस भी महंगी है ना, 300 के किलो तो गैस है। कोई बचत होती है या बराबर हो जाता है? बस गुजारा ये, अगर कहें कि कुछ कर लें बच्चों के लिए या कोई अपनी ख्वाहिशात जो है वो पूरी करें, तो वो बस नहीं, बस किचन खर्ची जो है ना, वो ही बड़ी मुश्किल से पूरा। कैसे गुजारा होता है? बस अल्लाह ही है गुजारा करवा रहा, वरना होता नहीं है। कहाँ देखते हैं अपने मुल्क के हालात? जो आता है दावे करता है, कुछ आवाम वही पिसती हुई नजर हाँ आती जी, हाँ है। जी, ये देखें ना, इतनी अब गर्मी भी शुरू हो गई है, फिर भी गैस महंगी है, पेट्रोल है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और बस यही है कि वो समझ नहीं लग रही, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, सभी ने, जिसमें टारगेट एक आम शख्स होगा सही बुरी बात। तरह। हाँ जी, वही है, आपके सामने ही है जो भी है। अगर ये लीग वाले सुने तो ये भी इसी तरह ही है। वैसे हम तो यही कहेंगे कि अगर जाएं, पिछले दिनों में तो हमें तो जो 150 का लीटर पेट्रोल मिल रहा था, हमें तो वही बंदा अच्छा लगेगा ना जो चीज़ सस्ती देगा। हमें नहीं ये पता वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि वो कुछ जो भी आए वो चीज़ हमें सस्ती दे, तो हमें तो वही अच्छा लगेगा। ये तो इन लोगों को चाहिए कि बड़े जो मसले हैं ये तो इनके हैं, आवाम को रिलीफ तो कोई नहीं ना मिल रहा। देखिए, बात तो नहीं आवाम मिल की रहा, है। सही बात है। अब ये देख लें जी, आटा इतना महंगा, पिछले साल रमज़ान में इन्होंने आवाम को सस्ता आटा जो है वो फ्री दे के, और जो 650 वाला जो 10 किलो का वो थैला था वो एक हफ्ते में डबल हो गया। तो वो हमें क्या फ़ायदा, 1 महीना फ्री लेके 11 महीने अब हर बंदा वो 600 वाला 1400 का लेके खा रहा है, तो वो क्या रिलीफ है उसमें भी, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 माह ही मिला है ना आवाम को पिछले साल रमज़ान में कि जी फ्री दे रहे हैं, और ये कौन सा फ्री, मसलन के 10-10 थैले दे रहे थे, अगर किसी को 2 मिले हैं तो वो तो उसका 10 दिन में 2 ख़त्म हो रहे हैं या 15 दिन में ख़त्म हो रहे हैं, तो वो बाकी क्या करेगा? बाकी तो बाज़ार से ला के खाएगा। तो वो बाज़ार से जो लेके आ रहा था पहले 650 का, वो इन्होंने डबल कर दिया, और वो क्या फ्री मिला। मैंने वो ये मीनार पाकिस्तान लगा हुआ था आटे का ये ट्रक, वो उसने 650 भी लिखा हुआ है और 1150 के 1200 भी लिखा है। मैं कहा शायद वो बड़ा होगा 20 किलो वाला। हाँ। मैं उधर रुका हूँ, मैंने उससे कहा यार ये, उसने कहा नहीं जी अब ये 10 किलो वाला जो है ना ये 1150 का हो गया है। मैं कहा जी वो क्यों? ये जो अभी आपको ये जो फ्री मिलना है ना, उसने मुझे बोला ट्रक वाले ने कि ये जो आपको फ्री मिलना है ये आप में से निकाल के उन्होंने देना है। ओहो, ये मुझे वो उसने कहा है। मैं कहा सही हो कहाँ गया। से कि पकड़े वो इनको? अपने देखे ना इन्होंने कौन सा अपनी पॉकेट से हमें दे रहे हैं, ये अपनी वो जो इनकी जो क्या उसको कहते हैं प्रॉपर्टी है या इतना इनके पास माल है उसमें से तो नहीं ना हमें दे रहे, वो सस्ता करके फ्री दे के, तो जो इतना महंगा कर दिया आज तक वो 1400 का है। हम तो बस यही कहेंगे जी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मैं खुद पढ़ा हूँ, अब माशाल्लाह मेरी ये बेटियाँ हैं, मैं बड़ा मायूस होता हूँ कि यार मैं इनको पढ़ा नहीं सकता। मैंने खुद अच्छे वक्त में मैंने तलीम मसके हासिल की है, प्राइवेट माँ बाप ने पढ़ाया है, मैं खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, जितना भी पढ़ा हूँ, मिडिल किया है, मैट्रिक किया है, लेकिन अब मेरे बच्चे हैं, मैं उनको नहीं पढ़ा सकता, कैसे पढ़ाऊँ? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, रोटी क्या करे बंदा या क्या करे बंदा, तालीम का तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार हम पढ़े लिखे हैं और पढ़ाया भी है ये नहीं, लेकिन आगे तक तो नहीं ना हम पढ़ा सकते। जैसे कि बंदा डिग्रियाँ करवा ले या बच्चों को अच्छी तलीम दिलवा के चलो कल किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाएंगे, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, तलीम होगी तो लगेंगे। अब तो
कम अज़ कम भी किसी को चपरासी को भी देखे तो वो भी कहेंगे जी इसकी मैट्रिक की सनत है तो फिर लग सकता है, वरना नहीं। तो बाकी तो जो ये जो बड़े सिस्टम है वो तो पढ़ाई के साथ ही है। जैसे माशाल्लाह आप हैं, ग्रेजुएट हैं, तो पढ़ी लिखी हैं, तो आप इस वक्त इस तरह हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं या बात को समझ रहे हैं, किसी को जवाब देना है, लेना है। तो आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है अब अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना। थैंक यू जी, बड़ी जी गहरी बात की इन भाई ने। हम आज आपके सामने मसाइल लेकर आए, ये चिंची चलाने वाले हमारे भाइयों के, हमारे बाप के भी कह सकते हैं आप, कि इनके क्या मसाइल हैं। ये वो तबका है जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर मेहनत मजदूरी कर कर, खून पसीना बहाकर जी अपने बच्चों की, अपने घर वालों की कफ़ालत करते हैं, और रोज़मर्रा उनको इतने मसाइल का सामना करना पड़ता है, इतनी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है जिसकी इंतहा नहीं है। मतलब 1000 रुपये में से उन्होंने पेट्रोल भी डलवाना है, उन्होंने अपने आने जाने में कोई मसला आता है अपनी ट्रांसपोर्ट में वो ठीक करवाना है, साथ में खुद भी रोटी खानी है और कुछ पैसे घर वालों के खाने के लिए भी बचाने हैं, और साथ में भत्ताखोरों को भत्ता भी देना है। क्या करे वो शख्स। हम इस पर एक और जी प्रोग्राम करेंगे और एक बार फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।